चलिए हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और इसी सूत्र पर हम वापस आ जाएंगे। इसी सूत्र से हम लेंस बनाएंगे, लेंस द्वारा अपवर्तन। बड़ा मज़ेदार सूत्र है यार, ये बड़ा मज़ेदार सूत्र है, बड़ा मज़ा आएगा इसमें, बड़ा अच्छा लगता है। फिजिक्स में जो हिम्मत हार जाता है, फिजिक्स में जो हिम्मत हार जाता है, फिजिक्स के रास्ते में लिंक टूट जाते हैं, उसका फिजिक्स कमज़ोर रह जाता है। फिजिक्स कमाई का साधन हो सकता है, फिजिक्स का करियर बड़ा अच्छा होता है, फिजिक्स का करियर बड़ा मजबूत होता है। अगर फिजिक्स को ठीक कर दो तो करियर बड़ा मजबूत होता है फिजिक्स में। मतलब ट्यूशन पढ़ाएं, स्कूल में पढ़ाएं, कुछ भी कराएं, एजुकेशनल में, अगर एजुकेशन में कुछ लोग जाना चाहते होंगे तो फिजिक्स का करियर और सब्जेक्ट की तुलना में मजबूत देखा गया। मैंने खुद देखा इस चीज़ को। अगर आप फिजिक्स पढ़ाते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के टीचर कम होते हैं, अच्छा फिजिक्स जानने वाले लोग कम होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उसकी वैल्यू रहती है। गणित के टीचर आपको बहुत मिलेंगे, मिल जाएंगे गणित, क्योंकि गणित सामान्य स्तर पर चलता रहता। फिजिक्स की जानकारी रखने वाले लोग कम मिलते हैं। तो इसलिए क्या है कि फिजिक्स को ये मानकर न पढ़ें कि यार हमें पास होना है, फिजिक्स को ये मानकर मत पढ़ना कि हमें पास होना है, पास होने के लिए नहीं। क्योंकि फिजिक्स को सिर्फ तुम ये मानकर पढ़ोगे ना कि हमें पास होना है, तो सही बताऊं फिजिक्स दिमाग में ज़्यादा घुसेगा नहीं, क्योंकि ये मामला सिर्फ पास होने का नहीं है। पास होने के लिए अभ्यास कर सकते हैं, गणित का कर सकते हैं, रसायन केमिस्ट्री हैं वो भी मुश्किल विषय, गणित भी मुश्किल विषय हो जाता है, रसायन विज्ञान में भी और बायोलॉजी में भी चीज़ें मुश्किल होती हैं। लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये मान लेते हैं कि यार चलो कुछ याद कर लेंगे, गणित में कुछ अभ्यास कर लेंगे तो काम चल जाएगा। फिजिक्स में काम नहीं चलता है, ध्यान रखना, फिजिक्स में काम नहीं चलता, बस ये पक्का कर लेना। फिजिक्स समझ में आएगी वास्तव में, उसमें दिलचस्पी होगी, उसमें रुचि होगी, तो उसमें अंक अच्छे प्राप्त होंगे, और अच्छे अंक प्राप्त होंगे तो भविष्य में आपके काम आएगा। जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, अगर फिजिक्स अच्छा कर लेंगे तो बहुत काम आएगा जीवन में। चलिए लेंस या लेंसों द्वारा अपवर्तन है ना, लिखते हैं, अगली बात करते हैं। लेंस बना के देखते हैं यार लेंस बनता कैसे है ना, आखिर लेंस क्या चीज़ है, ये करते हैं पूरा। तो लिखने जा रहा हूं एक हेडिंग तुम्हारे लिए, लेंस द्वारा अपवर्तन। रिफ्रैक्शन बाय लेंस या रिफ्रैक्शन बाय लेंसेस, ठीक है। लेंस बनाना क्या है, देखो दो तल बनाने पड़ेंगे। अब किस तरह का लेंस हो सकता है, देखो मैं बताऊं। जो लेंस का मतलब ये होता है कि प्रकाश के मार्ग को बदल दे। ये सब यंत्र जो होते हैं ना, प्रकाशिक यंत्र, सारे प्रकाश किरणों के मार्ग को बदलने के लिए होते हैं। मोटी मोटी सी बात ये होती है, दर्पण में भी वही होता है। तो प्रकाश के मार्ग को बदलना यानी कहीं वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहीं बनाना, उसे देखना, छोटा करना, बड़ा करना, आभासी प्रतिबिंब बनाना, है ना, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। दूर की वस्तुओं को पास देखना, है ना, ये सब लेंसों में चलता रहता है। तो लेंस देखिए, मान लीजिए हम इस तरह का लेंस बनाना चाहते हैं, इस तरह का, ये लेंस है मान लीजिए हमारे पास, ठीक। तो ये जो लेंस है इसमें दोनों तल जो है उत्तल हैं, यानी अगर इधर से देखा जाए तो ये उभरा हुआ तल है, ये भी उत्तल है, और इधर से देखा जाए तो ये भी उभरा हुआ तल है, ये भी उत्तल है, ठीक। तो इस लेंस को हम क्या कह देते हैं, उत्तल लेंस कह देते हैं, और दोनों तल इसके उत्तल हैं, ठीक। इसके हिसाब से भी इसका एक नाम होता है कि भाई ये जो है उभयाउत्तर, उभयाउत्तल, उभयाउत्तल का मतलब दोनों तरफ उत्तल है, ये बोल देते हैं इसको। अगर ये दोनों तल एक जैसी त्रिज्या के हैं तो समउत्तल बोल देते हैं, समउत्तल, सामान्यतः इसको उत्तल बोल देते हैं, ठीक। दूसरा, अगर इसको ऐसा बनाना चाहते हैं, ये देखो ऐसा ही बन जाएगा। ये इधर से ये तल कैसा है, ये उत्तल है, और ये कैसा है, ये समतल है,
ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा समतलो उत्तल। समतलो उत्तल है, ये भी उत्तल लेंस, ये भी उत्तल है, नाम हो जाएगा समतलो उत्तल। और इसका नाम हो जाएगा उभया उत्तल, उभया उत्तल बोल देते हैं। ठीक, ओके। तो कुल मिला के ये दो तरीके हैं उत्तल लेंस के सामान्य। एक तरीका और होता है, एक ये भी होता है, देखो ऐसा। ठीक, इसमें ये कैसा है, ये है उत्तल, और ये कैसा है, इधर से देखा जाए तो ये दबा हुआ है, ये अवतल है, और ये उत्तल है। इस तरह का भी होता है। उत्तल वाले की त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है वो इससे छोटी है, यानी ये मान के चलिए इसकी त्रिज्या क्या है R1 और इसकी त्रिज्या क्या गोले की R2, तो R1 से बड़ा है R2, ये बात शर्त होती है इसमें। ठीक, ये भी उत्तल है, ये है अवतलो उत्तल। अवतलो उत्तल यानी अवतलो उत्तल है, उत्तल एक तल इसका अवतल है। ये समतलो उत्तल, ये उभया उत्तल, दोनों उत्तल हैं। ठीक, तो ये सब उत्तल लेंस हैं। ठीक, उत्तल लेंस के लिए शर्त क्या बताई मैंने, R2 बड़ा होना चाहिए R1 से। कुल मिला के ये जुगाड़बाजी है, एक अरेंजमेंट है, एक लेंस का एक अरेंजमेंट है। तो ये उत्तल है इस तरह के। बिल्कुल इसी तरीके से अवतल होंगे। अवतल की बात करें तो देखो अवतल बनेगा ऐसे, ये अवतल है, दोनों तरफ से अवतल, ये अवतल कर दिया ऐसे। ठीक, अब दोनों तरफ से अवतल है तो क्या है, उभया अवतल, उभया अवतल बोल देंगे इसको। एक काट देंगे तो समतलो अवतल बोल देंगे, ऐसा बना देंगे तो उत्तलो अवतल बोल देंगे। सारी बातें आएंगी, सबका नाम लेंगे, सबको बनाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक, उत्तल लेंस का दूसरी परिभाषा कि यह जो है, ये लेंस जो है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, और ये प्रकाश को फैला देता है। इसके आधार पर भी हम इसके नाम बता सकते हैं। ठीक, तलों के आधार पर तो बता ही सकते हैं। ठीक, मिलाने वाला यानी संपोषी, जिसे कहते हैं मिलाने वाला संपोषी। ठीक, संपोषी बोल देते हैं हिंदी में, दूसरा भी नाम होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे, ये भी है। और ये मिलाने वाला यानी जो फैला देता है, विसर्जित कर देता है, उन्हें फैला देता है, ये वाला यानी ये हो गया अवतल। तो कुल मिला के ये लेंस हमें बनाने होते हैं। अब शुरू करते हैं, समझ में आ गया मामला। ठीक, अब हम शुरू करते हैं बेसिक से बिल्कुल कि बनेगा कैसे लेंस। तो पहला काम आ गया लेंस निर्माण सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको, लेंस निर्माण सूत्र। लेंस निर्माण सूत्र, ये पढ़ेगा पहले। क्या करें इसके लिए, बिल्कुल सरल सा मामला है, कुछ भी नहीं करना, एक लाइन में आ जाएगा। बस एक लाइन को पकड़ना है, एक चीज़ को समझना है बस, और कुछ नहीं करना। ये आ गया, देखिए यहाँ पर एक नई चीज़ बताऊंगा मैं, एक नई बात बताऊंगा आपको, उसको याद रखना है और उसके अनुसार आगे अंकिक प्रश्नों को हल करना है। बहुत बड़ी बढ़िया बात बताऊंगा मैं यहाँ पे, समझते जाना इसको। कह रहा जी ये बना लेते हैं हम प्रकाशिक अक्ष। ठीक, और इस पर अगर हम उत्तल लेंस बनाना चाहते हैं, जो कि बेसिक बात होती है, उत्तल लेंस बना लेते हैं हम। यहाँ पर दो अपवर्तक तल बना लेते हैं पहले। ये हैं दो अपवर्तक तल, अपवर्तक तल, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक, अब यहाँ इसको मिला लेते हैं ऐसे, यूँ सीधा कर लेते हैं इसको, देखो ऐसे, और यहाँ पर एक उत्तल तल बना लेते हैं। उत्तल तल मतलब उत्तल लेंस के लिए उभरा हुआ तल, ये बना लेते हैं। बिल्कुल सामान्य सी बात है,
ये दोनों अपवर्तक तल हो गए। ये जो दूरियां हैं ये वाली अपवर्तक तल नहीं बल्कि ये, हाँ ये दूरियां तो काम ना के बराबर ही रहेंगी। अपवर्तक तल यहाँ मान लो, अपवर्तक तल तो यहाँ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ये तो लेंस पतला हो जाएगा तो ये चीज़ ना के बराबर हो जाएगी। अपवर्तक तल यहाँ मान लो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। लेंस पतला होगा तो ये दूरी ना के बराबर हो जाएगी। चलिए यहाँ मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये दो अपवर्तक तल हमने यहाँ बना लिए, ठीक। अब इसके अंदर आप कुछ कांच वाँच जो भी भरना चाहते हैं वो भर लो। किस चीज़ का लेंस बनाओगे? कांच का बनाओगे, पानी के भी लेंस बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पानी का भी लेंस मान लेते हैं यहाँ पे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक। इसके अंदर वह पदार्थ भर लो जिसका तुम ये लेंस बनाना चाहते हो। अब ये देखो, ये पदार्थ भर गया इसके अंदर। अब ये जो दो गोले हैं, गोलाकार हैं, इनकी दो त्रिज्याएं मान लो। पहले गोले का केंद्र मान लेते हैं C1 और दूसरे गोले का केंद्र मान लेते हैं C2, ठीक। और यहाँ पर ये जो बिंदु है इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं A1, इसे मान लेते हैं A2, ठीक। तो त्रिज्याओं के बारे में लिखोगे तो ये जो पहली त्रिज्या है इसे बना लो R1। ये लो, ये पहली त्रिज्या R1 बन गई, देखो वेरी सिंपल। और ये दूसरी त्रिज्या बन गई R2, ऐसे। और इसकी जो मोटाई है, कितना मोटा लेंस है, इस मोटाई को कुछ मान लो। इस मोटाई को मान लिया तुमने T। ये अगर लेंस को पतला बनाएंगे, फार्मूला पतले लेंस पे लगाएंगे तो T का मान 0 कर देंगे। पतले लेंस के लिए क्या है, देखो लिख रहा हूं शर्त, पतले लेंस के लिए T का मान 0, ठीक। अब कहीं कोई बिंदु वस्तु रखो और उससे प्रतिबिंब बना लो, दोनों सतह पर प्रतिबिंब बना लो, देख लो प्रतिबिंब कहाँ आता है। अब मान लीजिए यहाँ एक बिंदु वस्तु रख देते हैं, यहाँ पर एक बिंदु वस्तु रख देते हैं। मेरे पास एक चमकता दमकता सा चौक था, ये रहा, ये रख देते हैं बिंदु वस्तु यहाँ पर, ठीक। और इससे यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बना देते हैं। ये जो पहला प्रतिबिंब है देखिए, ये माध्यम के अंदर बना और इसको लिख देते हैं मोटा मोटा सा I1 लिख देते हैं इसको। यही प्रतिबिंब दूसरी सतह के लिए वस्तु का काम करेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक यहाँ से और किरण उठाते हैं और यहाँ बना देते हैं। ये हो गया मुख्य प्रतिबिंब, इसको बना देते हैं I। एक I1 एक I, और 2 बार अपवर्तन करा दिया। अब तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये लो ऐसे। अब इन दूरियों पर विचार कर लेते हैं, ये दूरी कितनी कितनी होंगी, तो दूरियों को मेंशन कर देते हैं। देखो एक दूरी ये रहेगी, देखो ये वाली, एक दूरी यहाँ से रहेगी। तो ये जो दूरी है ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, इसे बना देते हैं V1 ऐसे। और ये दूरी कितनी बचेगी, बताओ बताओ बताओ, ये कितनी बचेगी? ये बचेगी T-V1 ऐसे बचेगी। देखो ये आ गई। और जो अंतिम प्रतिबिंब बना यहाँ से, ये जो दूरी है ये कितनी लेना चाहोगे? कह रहा जी इसको V बना दो। ये लो, ये बन गई V, ठीक। अपवर्तनांक लिखो, जो अपवर्तनांक हैं अब उनको लिखो। अब देखो मेरे पास ये बिल्कुल पीले रंग वाला चौक, बहुत ज़्यादा जो पीला था ये गायब हो गया। इसका अपवर्तनांक माध्यम का, इसका लिख दो N2, और जो बाहर है इसका लिख दो N1, और यहाँ पर भी ये भी बाहरी है, जो भी है इसका लिख दो N1। ये हो गए तुम्हारे अपवर्तनांक। तो समझ रहे हैं मामला एकदम सीधा है, इसमें कुछ झंझटबाजी नहीं है। अब जहाँ पर ये वस्तु रखी है, इस पहले तल से इसे U बना दो। ये लो,
तो सभी दूरियां आ गई, सब दूरियां लिखी थी उसको, सारी सारी दूरियां बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, एकदम टनाटन चमक रहा होगा बिल्कुल, देखो हो गया। तो ये लेंस बनेगा और सूत्र किस में बनाना है, U में, V में, R1 में, R2 में और N1 N2 में सूत्र है, क्योंकि ये आएंगे लेंस में सारी चीज़ें। ठीक, अब यहाँ पर समीकरण लगाना शुरू करते हैं। अब अपने समीकरण लगा लेते हैं। देखो अब जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बहुत ही बढ़िया बात बताऊंगा, यहाँ पर तुम्हें एक ऐसा फंडामेंटल बताऊंगा जो तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगा, तुम ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगा, ऐसा फंडामेंटल बताऊंगा तुम्हें। ठीक, चलो चलते हैं आगे। बस यहीं पे बन जाएगा सूत्र, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां लिखते हैं अपवर्तक तल, पहले अपवर्तक तल के लिए, पहला अपवर्तक तल यानी A1, पहले अपवर्तक तल के लिए, यह है पहला अपवर्तक तल, प्रथम अपवर्तक तल के लिए। यहाँ पे इसे बिंदु वस्तु को क्या मान लें, O मान लें, ये रहा O से A1 की तरफ पहले अपवर्तक तल के लिए। तो लिख देंगे प्रथम अपवर्तक तल के लिए। ओके, पहला अपवर्तक तल इधर से मान लेंगे, समीकरण लिखेंगे। अब देखो ये लगा लो, ठीक, ये सूत्र लगा लो। चलो अब यहां तुम्हें देखना है कि ये जो U है ये कैसा है, ये माइनस का है या प्लस का है। तो यहां पर U माइनस का लगाना है। ठीक, क्यों, क्योंकि जब दो बार अपवर्तन हो रहा हो, अब मैं बता रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट वो बात जिसके लिए मैंने तुम्हें रोक रखा था, अगर दो बार अपवर्तन हो रहा हो तो चिन्ह पद्धति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर चिन्ह पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया तो उत्तर गलत आ जाएगा, बात है सीधी, ये है वो फंडामेंटल। तो U कैसा है, अगर U को देखें इस अपवर्तन के, U कैसा है, माइनस, और ये जो दूरी है V1 ये कैसी है, पहला प्रतिबिंब की, ये प्लस है, ये त्रिज्या कैसी है, प्लस है, ये N2 है, ये N1 है, लगा दो। N2 बटे प्लस V माइनस N1 बटे माइनस U, N2 माइनस N1 बटे प्लस R1, ये पहला तल है। देखो चिन्ह लगा रखे मैंने इसमें, चिन्ह लगा रखे मैंने इसमें, बाद में ये चिन्ह हटाऊंगा मैं अंत में जाके, लेकिन मैंने लगा रखे हैं, सीधी सी बात ये है। तो ये समीकरण आ गई पहले वाली। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सरल हो गया। अब दूसरे अपवर्तक तल के लिए, द्वितीय अपवर्तक तल के लिए, चलिए अब देखो दूसरे अपवर्तक तल में ये जो दूरी है ये कैसी है, यहां से माइनस में है, ये माइनस का है ये, और कितना है, T माइनस V1। ये क्या है, ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है। वस्तु किस में है, N2 में है। तो पहले वस्तु का लगा देते हैं, N2 माइनस T माइनस V1, ये लग गया वस्तु वाला, ये वस्तु का जानकारी है। और V, ये रहा V किस में है, ये N1 में है, और V कैसा है, V प्लस का है, ये लग गया। देखो ये किसका लग गया, प्रतिबिंब का, ये रहा प्रतिबिंब, और ये किसका लग गया, ऑब्जेक्ट का, वस्तु का, ये रही वह वस्तु, ये वस्तु बनेगी इस बार। जो पहले वाले का जो प्रतिबिंब है दूसरे वाले के लिए वो वस्तु बन जाएगी। अच्छा ये माइनस में है कि नहीं, यहाँ से देखो इस अपवर्तक तल से ये T माइनस V1 माइनस में है, अपवर्तनांक कितना है इसका, N2 है। आगे चलाएं, N1 माइनस N2 R, इसका जो R है, ये इसकी जो त्रिज्या है ये भी माइनस में है। देखो ये रही R2 माइनस में, तो माइनस में लगा दें, ये रहा। ठीक, ये तुम्हारी दूसरी समीकरण है,
ये पहली और ये दूसरी, इसको क्या बना दें, इसको बना दें सेकंड। ये बन गया देखो। ठीक, अब इन दोनों समीकरणों से पतले लेंस के लिए यहां आ जाएंगे, पतले लेंस के लिए t बराबर 0, क्या रख दूं, t का मान 0 रख दूं पतले लेंस के लिए, क्योंकि लेंस को पतला करना है मुझे। ये तो लेंस बहुत मोटा है, मुझे लेंस को पतला करना है। ठीक, तो t बराबर 0 रख देता हूं। हाँ, अगर कोई सवाल मोटे लेंस पे बनेगा, यही फार्मूला है, लगा लो इसको। ठीक, चलिए अब जब मैं पतले लेंस पे लगाऊंगा, t बराबर 0 करूंगा, तो इस समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो t है ही नहीं, इस पे फर्क पड़ेगा। देखिए कितनी आएगी ये, n1/v t0, तो ये कितना माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस। ठीक, n2/v1 और n1 माइनस n2/-r2, ये आ जाएगा। ये बन गई तुम्हारी दूसरी समीकरण। ठीक हो गई पतले लेंस के लिए। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर यहां लिख देते हैं, देखो आगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर फर्स्ट है ना, फर्स्ट और सेकंड करने पर ऐसे लिख दिया। देखो मैंने जोड़ने पर तो ऐसे लिख दूंगा, क्या दिक्कत है इसमें, सीधा हिसाब है ये तो ये जो पद है, ये जो पद है, ये देखो ये v1 है, ये रहा v1, n2/v1, क्योंकि ये पहला प्रतिबिंब कहाँ बना था, v1 पे, u ये रहा। ठीक, यहाँ पे v मान बैठे थे ना, तो v में v1 लिखना भूल गए, तो ये देखिए ये पहला v1 है, ये पहले वाले तल के लिए था, तो कितने पे था, v1 पे था, याद आ जाए, कोई खास बात नहीं। ठीक है, हाँ ये v है, ये v पक्का है, ये तो दूसरे वाले तल के लिए है, बात पक्की हो गई। तो ये टर्म, ये पद जो है यहाँ से कट जाएगा। ये कैसा है, देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये बचा n1/v बाएं पक्ष में लेफ्ट साइड में, और ये बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा n1/u। ठीक लिखूं यार, इसको बड़ी रगड़ा रगड़ाई हो जाती है। n1/u बराबर, ये जो n1 n2 हैं, अगर मैं इसे ऊपर कर दूं ऐसे सीधा, ठीक, तो ये n2 माइनस n1/r2 हो जाएगा, और ये n2 माइनस n1/r1 हो जाएगा। तो ये हो गया n2 माइनस n1 1/r1 प्लस 1/r2, ये बन गया, ये सूत्र बन गया। इसमें से n1 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से n1 कॉमन ले लेता हूँ। आगे बढ़ेंगे, जगह है हमारे पास थोड़ी सी, यहाँ बढ़ते हैं। तो कितना बन गया, 1/v प्लस 1/u n2 माइनस n1/n1 1/r1 प्लस 1/r2, ये बन गया हमारा सूत्र। ठीक, अब यहाँ ये जो सूत्र है, इस पे वापस चिन्ह पद्धति लगा देते हैं, क्योंकि हमने चिन्ह पद्धति हटा ली थी, हमने इसमें जैसा प्लस माइनस जो भी था डाल लिया था, तो वापस इसे चिन्ह पद्धति पे लेके आते हैं। तो चिन्ह पद्धति लगा देने पर, ठीक, अब क्या करेंगे, देखो ये चीज हट गई, तो ठीक हो गया, ये आ गया। देखो उसको फिर लिख लेता हूँ, 1/v चिन्ह पद्धति लगाने पर, पद्धति वापस लगाने पर, तो v कैसा है, प्लस का है, ये लग गया प्लस का। u कैसा है, माइनस का, ये माइनस का लग गया। लो u माइनस का लग गया, देखो ये हो गया माइनस। n2 माइनस n1 में कुछ नहीं होता, चिन्ह पद्धति। r1 कैसा है, प्लस का, ये लिख दिया। लो
R2 कैसा है, माइनस का, तो लिख दिया माइनस का, ये लो। तो कुल मिला के वापस चिन्ह पद्धति लगा देने पर ये सूत्र है, यानी इसमें जो भी डालेंगे चिन्ह लगा के डालेंगे अब, क्योंकि चिन्ह पद्धति वापस लगा दी मैंने। चिन्ह पद्धति पहले हटा ली थी मैंने। चिन्ह पद्धति मैंने बीच में क्यों हटाई, क्योंकि जब अपवर्तन 2 बार होता है तो चिन्ह पद्धति हटानी पड़ती है, ये वो मुख्य बात है। चिन्ह पद्धति हटा के यानी चिन्हों सहित डालना पड़ता है। चिन्हों सहित लगाइए वैल्यू, अंत में पहुंचिए, उत्तर ओके मिलेगा आपको। तो ये उत्तर आ गया हमारा, ये रहा उत्तर, ये रहा हमारा परिणाम जो भी है। इस पर चिन्ह पद्धति वापस डाल दी तो ये चिन्ह पद्धति के पदों में आ गया। अब यहाँ प्लस माइनस जो लगेंगे वो इसमें लगाएंगे, इसमें चिन्ह लगाएंगे हम, क्योंकि हमने चिन्ह हटा लिए थे फिर वापस लगा दिए प्लस माइनस, तो ये आ गया सूत्र। तो लेंस मेकर का ये जो फॉर्मूला है दैट इज द करेक्ट, एंड ये दिया गया है। ये कहाँ से आता है, हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड जो बुक है ये दिया जाता है, ये दिया जाता है मैग्रो-हिल्स। एक मैग्रो-हिल्स का बहुत पुराना ऑप्टिक्स चलता है, पूरी दुनिया में वही चलता है, स्टैंडर्ड है, वहाँ से ये सूत्र आ जाता है। ठीक इसी सूत्र को एनसीईआरटी में तोड़ के दिखाया गया है। पहले यहाँ करवा दिया अपवर्तन, फिर इसका इस पे करवा दिया, इस चीज़ को यहाँ से काट दिया, तो ये सूत्र ले गया है। 2 इक्वेशन एनसीईआरटी में भी यही हैं, उसमें ये टी जो है 0 लगा हुआ है, पहले से ही 0 लगा हुआ है, टी को 0 लगा रखा है, N2/V1 काट के इसको लगा रखा है। और चिन्ह पद्धति जो है एनसीईआरटी ने हटाई नहीं है बीच में, जो कि तो लगा रखी है। यानी जैसे मैंने चिन्ह पद्धति हटा ली थी, चिन्ह लगा लिए थे प्लस माइनस के, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, सीधा लिख दिया है इस सतह पर ये अपवर्तन, दूसरी पर ये अपवर्तन, खेल खत्म। लेकिन उस समझने में दिक्कत आती है, कह रहा भाई पहले वाले पे तो ठीक है, दूसरे वाले में कहाँ। तो कुल मिला के ये सामान्य विधि है, ये ऐसी विधि है जो समझ में 100% आ जाती है कि भाई रहस्य क्या है लेंस के बनने का। तो लेंस का फॉर्मूला ये तैयार हुआ, इसके नीचे लिखते हैं N1, है ना, देखो कुछ छूट जाएगा, ये रहा N1। ठीक, अब इस सूत्र को ले आते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो इसका काम तो खत्म हो गया, तो लग गया। अब वापस आ जाते हैं, देखो चलिए हम इस लेंस से फोकस या फोकस दूरी निर्धारित कर सकते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, जब u बराबर अनंत तो v बराबर फोकस। फोकस क्या है, फोकस वह बिंदु है जिस पर प्रकाशिक अक्ष के समांतर आ रही किरणें केंद्रित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, या वहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है। प्रकाशिक अक्ष के समांतर, तो प्रकाशिक अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो हैं, ये किरण प्रकाशिक अक्ष के समांतर कब हो जाएगी, जब ये वस्तु अनंत पे चली जाए। तो इसका मतलब u को अनंत कर दूं तो v जो है f के बराबर होगा। ठीक, तो क्या निर्धारित हो जाएगा, फोकस, यानी फोकस दूरी बन जाएगी v जो है। तो लगा लेते हैं, इसमें लगा लेते हैं 1/v माइनस 1/ अनंत N2 माइनस N1/N1, यहाँ 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हो गया 1/f v का मान, ये हो गया N2 माइनस N1/N1, 1/R1 माइनस 1/R2। ये सूत्र हो गया हमारा फोकस दूरी का। ठीक, अब यह सूत्र अगर धनात्मक फोकस दूरी देता है तो लेंस कैसा माना जाता है, उत्तल लेंस, चाहे देखने में कैसा भी दिख रहा हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार लग तो ऐसा रहा है कि अवतल होगा, एक तल इसका अवतल है, एक उत्तल है, पता नहीं। इसमें मान लगाकर ही ये पता लगेगा कि लेंस वास्तव में कैसा है। अब यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, 1/f ऐसे लिख देते हैं, N2/N1 माइनस 1, देखो N1 को दोनों के नीचे लिख दिया मैंने, 1/R1 माइनस 1/R2। ये जो है ये माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है, जिसे कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। इसका मतलब है माध्यम 1 से प्रकाश जाके माध्यम 2 में जाता है। ठीक,
जो लेंस का माध्यम है ये N2 है ना। तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं N21 माइनस 1 R1 माइनस R2। ठीक, तो कुल मिला के लेंस का फॉर्मूला है, चाहे ये लगा लो चाहे ये रख लो, कोई सा रख लो। ठीक, ये लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक है, ये वह अपवर्तनांक है N1 जिसमें वो लेंस रखा है। मान लें कोई लेंस पानी में रखा है तो पानी का लगेगा ये N1, और लेंस कांच का है तो ये कांच का लगेगा। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक N2 है, जिसमें रखा है वो N1 है, ये रहा। ठीक, बात सरल समझ में आ गई। हमें अब खोज करनी है इस फॉर्मूले पर, हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से लेंस बनाना है। कुल मिला के ये फॉर्मूला लिखा है, इसके हिसाब से बनाना है। ठीक है, ये फोकल लेंथ हमें देखनी भाई कैसा लेंस होगा, उसके बाद ठीक है सूत्र तैयार हो गया, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस का सूत्र तैयार हो गया। देखो लेंस का रिफ्रैक्शन का, लेंस में अपवर्तन का ये सूत्र होता है। ठीक है, अब इस पर आगे खोज होगी, बात करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि जो f होता है वो कैसा होता है, इस पर विचार कर लेते हैं। चलिए हटा देते हैं इन सब चीज़ों को, और ये जो सूत्र है इसे पकड़ लेते हैं, बाकी सबको हटा लेते हैं। चलिए पहला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, 1 रुपये के लिए यहाँ मिलेगा आपको सिर्फ 1 रुपया। ठीक, चलिए लिखते हैं पहला सवाल। उदाहरण नंबर 1, लेंस की फोकस दूरी निकालने पर, लेंस दिख रहा है चित्र में। ठीक, तो कैसा, एग्जाम्पल 1 लिख देता हूँ। चलो अंग्रेजी में लिख रहा था, एग्जाम्पल ले दो यार, कौन सी बड़ी बात है। ये लो एग्जाम्पल आ गया, उदाहरण। ठीक, कह रहा मेरे पास एक ऐसा लेंस है जिसके दोनों तल उत्तल हैं ऐसे, और इसकी जो त्रिज्या है ये है R1 और ये त्रिज्या है इसकी R2। ठीक, दोनों त्रिज्याओं में से जो माल है, इनके मान हैं वो हैं R1 10 सेंटीमीटर और R2 जो है वो 15 सेंटीमीटर है। सिंपल, कोई सा भी मान लो, ये 10 ये 15, इससे कोई लेना देना नहीं होता, जो चाहे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और इसका जो अपवर्तनांक है जिसे मैं N2 की जगह लगाता हूँ वो 1.5 है, और जो बाहर ये रखा है, ये रखा है हवा में, वायु में। ठीक, कह रहे लेंस की फोकस दूरी बताइए। ठीक, सूत्र यही है। क्लियर, तो यहां पर मैंने कहा चिन्ह पद्धति वापस लगी हुई है। सूत्र में हमने बनाया था कि चिन्ह पद्धति इस पे लागू है, आप जानते हैं। तो यहां पर हमें देखना पड़ता है कि भाई जो R1 R2 है हम कैसे लें। सबसे पहले N2, ये रहा N2 लेंस का फाइनल,
N1 जिस माध्यम में रखा है N1 हो गया, हवा है, एक है। R1, अगर मैं इसे R1 मान लूँ तो देखो ये जो केंद्र है इधर R1 का, ये पॉजिटिव की तरफ है, और इस R2 को इधर देखूँ तो ये गोला इधर खुलेगा तो ये नेगेटिव की तरफ है। यानी R1 कैसा लगा रहे हैं, इसे लगा रहे हैं पॉजिटिव, इसे लगा देंगे नेगेटिव। साफ दिख रहा है कि जो R2 है, देखो ये है R2, ये रहा R2 दूसरा तल। लाइट इधर से जाती है यूँ, ये निकलती है ऐसे, तो क्या करें, प्रकाश इधर से भेज देते हैं उधर को, ठीक, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर से इधर भेज लो, उसे पलट लो, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रकाश इधर को भेज लेते हैं मान लीजिए, तो ये तल कैसा, ये त्रिज्या कैसी, पहले वाली पॉजिटिव हो गई, और ये देखो ये गोला इधर को खुल रहा है, तो इसकी त्रिज्या कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। लगा लो। R1 लगेगा 10 प्लस में, ये लगेगा माइनस में 15। ये लो, यहाँ 10 कर दो, यहाँ 15 कर दो, यहाँ माइनस का 10 लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को जुड़ना ही होता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में दोनों जुड़ते हैं, दोनों तल अगर उत्तल होते हैं तो, ठीक, यानी उभया उत्तल लेंस के लिए ये चीज़ होती है। देखो आ गया, ये हो गया 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15, ये कितना हो रहा है बताओ, 2 और 3 5, 5/30 हो गया ये। तो एफ का मान हो गया कितना बताओ, ये हो गया 12 सेंटीमीटर आ गया, प्लस में 12 सेंटीमीटर ये इसकी फोकस दूरी आ गई। ये लो, तो कैसे लगा, प्लस माइनस देख लिया भाई, दोनों गोले कैसे खुल रहे हैं, लगा लिया, इधर से प्रकाश लाइट भेज के देख लिया, वो मानते हैं स्टैंडर्ड। हम लोग इधर को जाते हैं लाइट को लेके, उधर की दूरियाँ धनात्मक और पीछे आ गई तो ऋणात्मक हो जाती हैं, ठीक। चलिए एक और ले लेते हैं। समतलो उत्तल, ये त्रिज्या बता रहे हैं साहब R, ये बता रहे हैं 10 सेंटीमीटर, और अपवर्तनांक बता रहे हैं 1.5, बाहर बता रहे हैं हवा, जिसका अपवर्तनांक होता है n बराबर 1, ठीक। कह रहा जी इसकी फोकस दूरी बताओ, ये कांच का अपवर्तनांक क्या है 1.5, ये तो n2 होता है, आप जानते हैं, इसमें हवा है ये n1 होता है, ये त्रिज्या 10 है, ये समतल उत्तल है। तो ये देखिए इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी अनंत, ठीक। और प्रकाश इधर से डाल देते हैं, मान लीजिए यूँ 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 कर देते हैं, ठीक। तो ये जो पहली त्रिज्या है, ये गोला कैसा है, इसका केंद्र कहाँ पड़ेगा, उस तरफ, यानी धनात्मक, इस गोले का केंद्र पड़ेगा पॉजिटिव है। इसको R1 बना लिया, इसको R2 बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हो गया। लगा दो सूत्र, ये लो, R1 R2 लगा दिए, R1 लगा दिया प्लस में, R2 लगा दिया, अनंत लगा दिया, माइनस लगा दो, क्या फर्क पड़ना है, 0 ही है वो तो, ठीक। चलिए F का मान आ गया 20 सेंटीमीटर, लो भाई आ गया प्लस में। समतलो उत्तल, पक्का डन, समझ में आ रही होगी बात, R1 R2 कैसे लगेंगे, अभी और कराऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, अभी और कराऊंगा। कुछ इस तरह का एक उत्तल लेंस बनेगा ऐसे, ये है R2 और ये है R1, ठीक। R1 R2 के मान बता देते हैं, R1 है 10 सेंटीमीटर, वही R2 मान लेते हैं, ये है 20 सेंटीमीटर।
इस लेंस का जो अपवर्तनांक है वो है 1.5 और यहाँ वायु है, हवा है। हवा का n कितना मानोगे? 1 मान लोगे। ये n1 हो गया और ये n2 हो गया। लो ठीक। कह रहा इसकी फोकस दूरी बताओ, निकाल लो, इसमें सूत्र लगा लो। अब तो पक्का कर लो इसको यार, पक्का कर लो इसको, कर लो इसको पक्का, पक्का कर दो, डन 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 कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सूत्र लगा देते हैं फिर से। 1/f n2 माइनस n1 बटे n1 और 1/r1 और 1/r2। शाबाश। चलिए देखते हैं। प्रकाश को इधर से डाल देते हैं, यूँ यूँ घुसेड़ के यूँ निकाल देते हैं। हाँ, R1 कैसा है? ये गोला किधर खुल रहा है? इधर खुल रहा है, तो R1 कैसा है? माइनस में लगेगा, ये लो। और R2 का गोला इधर खुलेगा तो किधर लगेगा? कैसा लगेगा? R2 प्लस में लगेगा, ये लो। ठीक, लगा दो वैल्यू। R1 माइनस का 10 माइनस प्लस का 20, लो हल कर दो इसको, हल कर दो भाई। ये हो गया 1/2। ये कितना हो रहा है? -1/10 माइनस 1/20। 1/f माइनस बाहर 1/2 और ये 1 कितना, तो 3/20 हो जाएगा यार। लो ये रहा। ठीक, तो कितना आ गया? f आ गया -40/3। लो ये आ गया। बताओ माइनस में आया कि नहीं f? तो लेंस कैसा है? लेंस है अवतल लेंस। ठीक, अभिसारी अपसारी, अपसारी लेंस, अभिसारी जो इकट्ठा करता हो, कॉन्वेक्स लेंस। तो कैसा लेंस है? दूसरा नाम क्या है? अपसारी। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपसारी। डाइवर्जिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, डाइवर्जिंग। प्रकाश को फैलाने वाला, तो प्रकाश को फैला देगा ये। देखो ये मैंने ऐसे निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा, यूँ फैला देगा इसको, किरणों को फैला देगा। ये मैंने इधर बना रखा ना, ये तो मैंने दिशा बताई है। वास्तव में ये किरणों को, प्रकाश को फैला देता है। ये अपसारी है। ठीक, माइनस में इसका फोकस है, यानी इसका फोकस इस तरफ होगा, माइनस की तरफ। ठीक, चलो और करो और करो। अभी कहाँ, अभी तो चलिए इधर लिख देते हैं एक उदाहरण तुम्हारे लिए, तब तक इधर सफाई करेंगे। इधर लिखते हैं, करा जी ये त्रिज्या जो है और ये त्रिज्या दोनों बताएंगे आपको। ये त्रिज्या है मान लीजिए R1 और ये त्रिज्या है मान लीजिए R2। तो R1 है 10 सेंटीमीटर, R2 है 15 सेंटीमीटर। और ये जो अपवर्तनांक है जिसे तुम N2 कहते हो, ये है 1.5 और ये है वायु बाहर। यहाँ भी वायु है, वायु में रखा है, तो आयु वायु वायु 1 1 1। ये कह रहा जी इस तरह का लेंस है जो तुमने आकृति तुम्हें दिख रही है चित्र में, ये है। इसका फोकस दूरी बताओ। फोकस दूरी से ये पता लगेगा ये लेंस है कैसा, ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, यानी ये उत्तल है या अवतल है। ठीक,
कर लो, इसको हल करो, वैल्यू लगाओ भाई, लगाओ लगाओ लगाओ, हल करो। चलिए इसको हल करिए। बनाइए अपना सूत्र बनाइए, इस पे लगाइए फटाफट। क्लास को वीडियो लेक्चर की तरह नहीं देखना, क्लास को क्लास की तरह लेना है। अपनी कॉपी रफ कॉपी रखनी है अपने पास, अपनी फेयर कॉपी रखनी है। नोट्स बनाने के लिए कोई छोटी मोटी डायरी सी पतली सी किताब रख लेते हैं, कोई छोटी मोटी पतली डायरी बना लेते हैं। तो अपना वैसे ही पढ़ना है जैसे अपने क्लास में पढ़ते हैं, उसी में मज़ा है। वीडियो लेक्चर देख के भागने की परंपरा जो है यूट्यूब पर है। यूट्यूब पे बच्चे ना वीडियो देख देख के भागते रहते हैं, यानी वीडियो थोड़ी देर देखेंगे भागेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली यूट्यूब का नहीं है। ये वीडियो यूट्यूब के लिए कोई ऐसा वीडियो मैंने कभी बनाया भी नहीं है। मेरे वीडियो हमेशा पूरे हैं, पूरा कोर्स है, सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो इसलिए अपनी क्लास में पढ़ें, अपनी क्लास में रहें, क्लास के हिसाब से पढ़ें, अपना आराम से पढ़ें, ठीक है। चलिए इस सवाल को करते हैं, लगा के देखते हैं क्या मामला है ये। तो 1/f n2 माइनस n1 बटे n1 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, 1.5 माइनस 1/1। ये तो सामान्य सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। R1 को ढूंढते हैं, R1 क्या है। तो R1 को तुम देख रहे हो कि R1 यार ये R1 है भाई। अगर कोई प्रकाश इधर से जाता है यूँ तो यही R1 है पहला। तो R1 है कैसा, ये जो गोला है ये इस तरफ को खुल रहा है, तो ये माइनस का है। तो R1 कैसा लग गया, माइनस का लग गया। लो ये दूसरा गोला भी इधर ही खुल रहा है, देखो ये गोला भी तो इधर ही खुल रहा है, तो R2 भी कैसा लग गया, माइनस लग गया। लो ठीक, दोनों लगा देते हैं। ये लो देखो, ऐसे समझ में आ रहा होगा मामला। अब बात बन रही होगी सर, हाँ बात तो सही है, दोनों गोले इधर ही खुल रहे हैं। ठीक, चलिए अब ये फैसला करेगा, यहाँ से पता लगेगा कि फोकल लेंथ कैसी है। ये लेंस अवतल है कि उत्तल है। चलिए देखते हैं। ये हो गया 1/2, जान ही रहे हैं 0.5 है। 1/10 माइनस का प्लस 1/15। हल कर लेते हैं। तो माइनस के 3 प्लस के 2 यानी माइनस 1/30। ये माइनस के 30 लघुत्तम बना लेंगे, माइनस के 3 प्लस के 2 हो जाएंगे। ये होगा देखो। तो एफ का मान कैसा आ रहा है बताओ, एफ का मान आ रहा है -60 सेंटीमीटर। तो लेंस कैसा हो रहा है बताओ, कैसा लेंस हो रहा है ये हो रहा है उत्तल। उत्तल नहीं अवतल, है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, देखो ये हो रहा है अवतल। तो फाइनली ये अवतल लेंस है। ठीक, कैसा अवतल है, इसका एक तल उत्तल जैसा है, देखो ये रहा एक तल उत्तल जैसा है, देखो। तो कैसा कहें, उत्तलो अवतल। क्या नाम लिख दें इसका, उत्तलो अवतल। उत्तलो अवतल। ये रहा देखो, उत्तलो अवतल। ठीक, ये रहा उत्तलो अवतल भी हटा देंगे, उत्तलो अवतल भी लिख देते हैं, उत्तलो अवतल भी लिख देते हैं। ठीक, कुल मिला के कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्या लिखें, कॉन्वेक्सो, उत्तलो अवतल, कॉनकेव। कॉनकेव है, ये अंतिम शब्द है। लेंस कैसा है, कॉनकेव है, अवतल है। तो देखो अंतिम शब्द है। एक तल कैसा है, उत्तल जैसा है। ये तल उत्तल जैसा है, तो उत्तल और अवतल हो गया। पक्का समझ में आ गई बात। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा।
अब देखिए, अब लिखते हैं दूसरा सवाल, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपनी थोड़ी टेक्निक को डेवलप करते हैं। अगला उदाहरण लिखते हैं। कह रहा है एक उत्तल लेंस, यहां लिखता हूं पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 की हवा में फोकस दूरी की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि इस लेंस को पानी में, पानी अपवर्तनांक लिखेंगे, पानी का कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक n वाटर 4/3 चलिए फोन आ जाता है कई बार और घंटी में भूल जाता हूँ लगाने। खैर हो गया, वो आवाज़ आपको नहीं आएगी, मैं हटा देता हूँ आवाज़ को ना, आप वापस आवाज़ आ गई होगी आपको ना, ठीक है। तो पानी का अपवर्तनांक कितना है, 4/3, और पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसको n2 लगाते हैं अपन, है ना, पक्का। हवा में फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। यदि लेंस को पानी में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। कितना बढ़िया सवाल है, फोकस दूरी कैसे बदलती है, अपवर्तनांक बदलने से फोकस दूरी कैसे बदलती है, ये सवाल है, ठीक। तो क्या करें इसमें, देखिए लेंस में जो दोनों तरफ की त्रिज्याएं हैं वो नहीं बता रखी हैं, हमें वो नहीं मालूम है। बस हमें वो निकाल के 2 समीकरणों में वो डाल देनी होती है, हटा देनी होती है, मतलब एक से डाल के दूसरे में लगा देनी होती है, तो हमारा उत्तर आ जाता है। अब देखिए हवा में लगाते हैं, जब लेंस वायु में है ना, जब लेंस वायु में है, ठीक, तो क्या करें, 1/20 1.5 माइनस 1/1 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए ये आ गया मामला। जब लेंस हवा में है तो हवा में फोकस दूरी कितनी है, 20 है। ये कांच है, लेंस है, जो भी है, ये हवा का n1 की जगह लगा हुआ है, लग गया मामला। तो 1/R1 देखो कितना आ रहा है, हल करें, 1/20 1/2 1/R1 माइनस 1/R2, इसे काट ले 10 से, ठीक। तो 1/10 1/R1 माइनस 1/R2, देखिए ये मान आ गया हमारे पास, ठीक।
ये तो सबके लिए एक ही होगा। अब लेंस को तुम कहीं भी रख लो, इस लेंस को, उसकी त्रिज्याएं तो यही होंगी। अब जब लेंस पानी में है, जब लेंस पानी में है, ठीक, ओके, चलिए पानी में करते हैं। तो 1/f ऐसे लिखते हैं, n ये लिखते हैं लेंस का, और ये n किसका, ये पानी का, बटे पानी का। देखिए माध्यम का अपवर्तनांक में कौन चला गया, पानी चला गया, और ये R1 माइनस R2, 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो गया N2, ये हो गया N1। N1 की जगह पे कौन आ गया, पानी आ गया। N2 की जगह पे कौन आ गया, लेंस है, पहले से भी था। अब देखिए ये हमें बताना है, तो ये 1.5 और ये पानी का 4/3, 4/3, 1/R1 माइनस 1/R2, ये है 1/10। ये रहा, देखो पहुंच गए पानी में। चलिए ये F किस में आ रहा है, ये पानी में आ रहा है, जब लेंस पानी में है कि नहीं, शाबाश। अब चलो आगे बढ़ाते हैं, ये कितना बचेगा, देखिए ये बचेगा 0.5, ठीक, 1/2, और ये 4/3, तो कितना हो जाएगा, 1/2 और 4/3, ये बचेगा ऊपर 1/2 नहीं, 1/6, गलती हो जाएगी ना हमसे, 1/6 ऐसे, और ये है 3/4। अब ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, 3/2 माइनस 4/3, ठीक, और ये हो जाएगा 1/10। तो इसे काट लेंगे, 3 दूनी 6, तो 1/f पानी में ये हो गया 1/80, ये आ गया, देखो, ठीक। तो f पानी में कितना आ गया, f पानी में कितना आ रहा है जरा बताओ, ये आ गया 80 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ, फोकस दूरी बढ़ रही है, फोकस दूरी बढ़ रही है। अगर यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ा रहे हैं, वायु में कितनी थी बताओ, वायु में थी 20, और पानी में रखा तो देखिए बढ़ रही है, ठीक। अब अगर इसे ज़्यादा कर दूं तो ये माइनस में आ जाएगी, मतलब अगर माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा कर दूं। अब इस सवाल को बदलूंगा मैं, ठीक, अब इस सवाल को बदलूंगा, बिल्कुल सरल, समझ में आ गया मामला। अब मैं इसे बदल दूंगा सवाल को, देखो यहीं पे, अपवर्तनांक n बराबर n, पानी, वाटर का, पानी का ही बना लेते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हमें माध्यम का बढ़ाना है, बढ़ा लेते हैं, इसके बराबर कर लेते हैं। पहला मामला बिल्कुल बराबर कर लिया मैंने, ठीक। तो ऐसे में जो फोकस दूरी आएगी वो कितनी आएगी, पानी, तो देखो यहाँ 1.5 माइनस 1.5 बटे 1.5, और ये मान क्या है, ये तो यही है जो का, तो सवाल में मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया, 1/10 हो गया, ठीक। तो कितना हो गया, F पानी, इस बार पानी बदल गया, ये होगी अनंत, 0 नहीं, 1/f वहाँ 0 है, तो अनंत हो गई फोकस दूरी, यानी लेंस दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब हो गया कि लेंस दिखाई नहीं देगा यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक
अपवर्तनांक है ना, माध्यम के अपवर्तनांक के समान होता है, समान या बराबर होता है। ठीक, यानी एक लेंस लाओ, उसका अपवर्तनांक ऐसा कर लो जो पानी का बराबर है, और उस लेंस को दिखाओ जादू करके पानी में लेंस गायब हो जाएगा, जादू, मैजिक। ठीक, तो क्यों? क्योंकि फोकस दूरी कितनी हो गई? अनंत हो गई, यानी कोई भी किरण इधर उधर विक्षेपित नहीं होगी, तो पता नहीं चलेगा लेंस के बारे में कि लेंस है कि नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये याद रखेंगे, लेंस दिखाई नहीं देगा यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो। इसे पकड़ के रखेंगे, ये बात बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, बोर्ड परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये।